ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय वृत्तासुर का वध हिंदी में का के रूप में आरंभ करता हूँ। इससे पूर्व मैंने अष्टम स्कंद अध्याय में नारायण कवच, नवम अध्याय में त्वष्टा के द्वारा विश्व रूप का वृत्तासुर का प्रादुर्भाव, उसके बाद फिर वृत्तासुर के द्वारा देवताओं पर आक्रमण। तो इस तरह से मैंने देवताओं की हार के बाद काफी पर देवताओं को परेशानी शुरू हुई। फिर भगवान नारायण का उन्होंने स्तुति किया। नारायण स्वयं उपस्थित होकर के उन्होंने मार्ग बताया वृत्तासुर का वध का, और वे दधीचि ऋषि के पास गए। उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और वे अब पूर्ण शक्ति के साथ अब आक्रमण आरंभ किया है। वृत्तासुर भी चूंकि उसके सैनिक उसका साथ छोड़ चुके थे और वृत्तासुर भी चाहता था कि हम रण में ही अपना शरीर त्याग करें। तो इसी बात पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वृत्तासुर युद्ध भूमि में अपना शरीर त्याग करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर के युद्ध में लड़कर के मृत्यु को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझा। ज्यादा श्रेष्ठ था। इसीलिए जैसे प्रलय कालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठा करके इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपेटों की समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तो बच नहीं सकता। अब स्थिति थी कि वृत्तासुर का त्रिशूल चल चुका था। इंद्र यह देख करके कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने गांठों वाले वज्र से तत्काल काट डाली। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर गया। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी वृत्तासुर की प्रशंसा करने लगे। परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने भी लगे। हे परीक्षित, इंद्रो न ब्रजम जगृहे विलजित
इंद्रो न व्रजं जगृहे विलज्जितश्च्युतं स्वहस्ताधरि सन्निधौ पुनः तमावित्रो हरयात् आत्तव्रजो जहि स्वशत्रुं न विषाद काल तमावित्रो हर आत्तव्रजो जहि स्वशत्रु न विषाद कालम। परिचित वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसीलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। जब तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र तुम वज्र उठाओ और उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, अर्थात मैं तुम्हारे सम्मुख हूं, तुम मुझे मेरा वध कर दो। वृत्तासुर कह रहा है, धन्य है ऐसे वीर। बार वृत्तासुर को भी मैं प्रणाम करता हूं। अधर्म पूर्वक उसने युद्ध नहीं किया। हाथ से अस्त्र गिर जाने के बाद वह इंद्र को फिर कहा, उठाओ और मुझ पर वार करो। यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, युत्सतां कोत्रचिदाततायिनं जय सदैकत्र न वै परात्मनं विनैकमुत्पत्तिलय स्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त देहाभिमानियों और युद्ध के लिए उत्सुक आताताइयों को सर्वदा जय नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य से न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगो एवं भूतानि मघवन्निश तंत्राणि विद्धि भो। आगे वृत्तासुर कहते हैं कि इंद्र, जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिन नचाने वाले के हाथ में, काठ की पुतली और यंत्र का हरिन नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण यानी चतुष्टय, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करने वाला है, वही इस परतंत्र जीवन को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु
और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहनी चाहिए। ये वृत्तासुर इंद्र को समझा रहे हैं। हर्ष शोक के वंशीभूत नहीं होनी चाहिए। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। सत्व, रज, तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं, आत्मा के नहीं। ध्यान रखेंगे, ये प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है। इसलिए जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराजेंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूं। यह युद्ध क्या है? यह युद्ध है क्या? वास्तव में यह युद्ध एक जुआ है। ये जो युद्ध है एक जुआ है। इस जुए का खेल है, इसमें प्राण की बाजी लगानी होती है। बाकी जुआ जो होता है उसमें धन का होता है ना, लेकिन ये जुआ युद्ध में, यह युद्ध एक जुआ है और इस जुआ में प्राण की आहुति, प्राण दांव पर लगाया जाता है। बाणों के पार से बाण रूपी जो पाशा है, बाण रूपी जो पाशा है, उसी पासे को चला जाता है। और जिस पर सवार होकर युद्ध किया जाता है, ये 64 है। ये 64 है और इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। युद्ध एक जुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रो वृत्तवचः श्रुत्वा गतालिकमपूज्यत गृहीत व्रज प्रशंस्तमाह गत विस्मय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रो वित्रवच श्रुत्वा गतालिकमपूज्यत गृहीत व्रज प्रशंस्तमाह गत विस्मय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और फिर अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य के मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। अब इंद्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सोहृदं जगदीश्वरम्। भवान् तातार्षीन् मायां वैष्णवीं जनमोहिनीं यद विहाय सुरं भावं महापुरुषतां गतो। अब देवराज इंद्र कहते हैं, क्या हो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है।
तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाले भगवान की माया को पार कर गए हो। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली जो माया है उस माया को भी पार कर गए हो। तभी तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुषों वाली बात किया है, महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, दृढ़ता से लगी हुई है। यही दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, तभी उसका कल्याण और रक्षा होता है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है उसे जगत के लोगों की क्या आवश्यकता है, जगत की भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। सही बात है, जो अमृत के कुंड में डूबा हो उसे क्षुद्र गड्ढे की जल से क्या मतलब, क्या फायदा होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराजेंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। वाह रे युद्ध, वाह। हे राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ है एक बहुत भयानक परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठ वाले वज्र से एक साथ ही काट दिया, यानी दोनों भुजाएं कट गई है। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, ऐसा लगता था मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। तब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घ काल वृत्तासुर ने अपने ठोड़ी को धरती से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान कराल डालों से मानो त्रिलोकी को निगलता, अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता, प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके बाण ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार ले गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हुई। हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया, यूं कहकर वे सब विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या, यानी महापुरुष विद्या क्या याद होगा, नारायण कवच, नारायण कवच उसके गर्भ में, उसके पेट में ही से अपने को सुरक्षित कर रखा था। पहले से भी ऐसे सुरक्षित था और वह सुरक्षित था और उसके पास जोग माया का बल भी था, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं, क्योंकि नारायण कवच के कारण वह बचे हुए थे। उन्होंने अपने वज्र से उसके कोख को फाड़ डाला, पेट को फाड़ डाली और पेट से निकलकर बाहर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप
गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में वृत्तबद्ध का जोग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काट कर भूमि पर गिरा दिया। और जब गिरा तब क्या हुआ? तदा चखेदोन्दुभयो विने दुर्गन्धर्व सिद्धा समहर्षि शृंगा। तदा चखेदोन्दुभयो विनो दुर्गन्धर्व सिद्धा समहर्षि शृंगा। वात्रघ्नलिङ्गस्तमवेष्टुवाना मन्त्रैर्मुदा कोशुमरम्भवर्षन्। उस समय आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्तघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों को देखते देखते सर्वलोकातीत श्री हरि श्री भगवान के स्वरूप में लीन हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय वृत्तासुर का वध यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। नारायण 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 नारायण।